आपके लैंग्वेज में इसको वाइब्रेटर बोलते हैं। अगर वाइब्रेटर है तो वाइब्रेटर का मतलब है कंपन, हिलना। राइट, कहाँ हिल रहा हूँ? क्या मैं हिल रहा हूँ? मेरे कपड़े हिल रहे तो फिर वाइब्रेटर कैसे हो सकता? आप मार्केट से कोई भी मशीन लेंगे वाइब्रेशन की तो वो ऐसे करेगी, कंपन करेगी, ये क्यों नहीं करेगी? तो सबसे पहले इसको हमें समझना होगा। सर इसके अंदर देखो अपने एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, ये एक्यूमुलेट करके हमारी प्रेशर पॉइंट एक्यूमुलेट करके स्पाइरल वाइब्रेशन के थ्रू, इसे स्पाइरल वाइब्रेशन, सर स्पाइरल वाइब्रेशन समझ में आ रहा है? एक है ये सपोज करो इसके अंदर ब्लॉकेज है, नस के अंदर ये नस है, इसमें ब्लॉकेज है। एक ऑप्शन है उसको मैं प्रेशर से कोई भी चीज प्रेशर से मारूं, ब्लॉकेज को खोलने के लिए, नस फटने के चांस। ये नस है, ब्लॉकेज है। अब क्या होगा, पहले प्रेशर से मैं कोई भी चीज करूंगा, नस फटने के चांस। दूसरा है अगर मैं इसके अंदर जो प्रेशर डालूं वो नस के हिसाब से डालूं पहले से, तो दूसरा स्पाइरल वे में डालूं। जैसे स्पाइरल मतलब ड्रिल मशीन, अगर मैं इसके अंदर कोई पानी भी यूज करूं प्रेशर से तो फट सकती है, बट उसी पानी को मैं कैसे यूज करूं, स्पाइरल में, ड्रिल मशीन की तरह, क्या नस को कोई नुकसान होगा? अब प्रेशर होना कितना चाहिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम इसको ह्यूमन बॉडी पे यूज कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम ह्यूमन बॉडी पे। तो इसका जो प्रेशर है यानी कि इसका जो वाइब्रेशन है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिजाइन होना चाहिए। वो इसका जो आरपीएम है ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिजाइन किया गया है। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग करता है, 72 टाइम। तो इसका जो आरपीएम है 7200 पे फिक्स किया गया है, इसलिए कभी भी हमारी वेन्स को, हमारे नसों को नुकसान नहीं करता। दूसरी चीज है सर, अगर मैंने कोई भी एक्सरसाइज आपको करने को बोला और आपकी नसें कमजोर है तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि नसें कमजोर है, पेन है फर्स्ट। दूसरा, अब एक्सरसाइज कितनी करोगे पता ही नहीं है तो नुकसान हो सकता है। बट इससे क्या है, जब ये हमारे हार्ट के ऊपर डिजाइन किया गया है तो इससे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैंने आपको बोला कि ठीक है भैया सर्वाइकल है आपको या स्पाइन की प्रॉब्लम है, आप ये वाली एक्सरसाइज करो, बॉडी हैबिट में जाएगी। और जिस दिन नहीं करोगे उस दिन क्या होगा, वापस से प्रॉब्लम आएगी, नुकसान, राइट? तो इस पे क्या है, जब आप ऐसे यूज कर रहे हैं बॉडी को कभी भी फीलिंग में नहीं जाएगी, यानी कि बॉडी इसकी हैबिट नहीं बनाएगी। और इसे किसे यूज करना चाहिए? हर इंसान को यूज करना चाहिए जो चाहता है मेरा ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे, क्योंकि पैर से लेके आप मेरे सर पे हाथ लगा के चेक करिए, क्या वाइब्रेशन हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है, हो रही है। अब अगर मेरी वाइब्रेशन पूरी बॉडी में हो रही है तो इसका मतलब है मेरा ब्लड फ्लो सारा नॉर्मल हो रहा है। पैर से लेके सर तक में जितनी ब्लॉकेज है वो सारी खत्म हो जाएगी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर बीमारी का आने का सबसे पहला रीजन होता है बैड ब्लड। आज अटैक क्यों होता है? ब्लॉकेज होती है। क्या एक दिन में बनती है ब्लॉकेज? क्या उसको एक दिन में खत्म किया जा सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को यूज करेंगे रेगुलर, तो जो ब्लॉकेज थी खत्म हो जाएगी, जिंदगी में कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, अटैक के चांसेस नहीं बनेंगे। और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, खाना पीना हम खा रहे हैं, केमिकल्स वाला खा रहे हैं, कैसे रिमूव करेंगे? एक्सरसाइज का टाइम है नहीं। अब मैं जब इसको 15 मिनट यूज करूंगा, 2 घंटे योगा या एक्सरसाइज के बराबर इसको इक्वल लिया गया है। जब मैं 2 घंटे योगा करूंगा तो पसीना आएगा नहीं आएगा? आएगा। मेरे बॉडी के टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते और पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये जो फैट आ रहा है ना सर, इस फैट के लिए हमें जरूरी नहीं सप्लीमेंट्स यूज करें। अगर हम इसको रेगुलर यूज करते हैं फैट आएगा नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपको यूज करना मत है। बट हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 5 साल 10 साल के, क्या उनको एक्सरसाइज का टाइम मिलता है? खेलने का टाइम मिलता है? सर उनको भी यूज करो ताकि कल उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बुजुर्ग हैं हमारे घर में, इस टाइम पे सबके घुटने बोल रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है जी। अब मार्केट में हम उनसे एक्सरसाइज करवाएंगे तब भी पेन बढ़ जाता है। मार्केट की कोई भी मशीन लेके आता है तो वो हिलाती है, घुटने आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो पेन बढ़ता है। बट जब मैं उनको इसके ऊपर खड़ा करता हूँ तो क्या होता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है। और ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है जब हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है ब्लड के साथ में, तो पेन रिलीफ होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब हम कैल्शियम को खाते हैं और बॉडी हमारे अंदर से क्लीन रहेगी, ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा, तो कैल्शियम बनना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज उनका धीरे धीरे बनना
शुरू हो जाता है और हमेशा के लिए वो हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम इस टाइप की मशीन को घर में डाल लेना तो मिनी हॉस्पिटल है और हम 100 साल की उम्र की जो बात करते हैं हम जी सकते, राइट? तो ये है, अब आपको यूज करते हैं आप कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? गिर जाऊंगा। शरीर गिरना नहीं लग रहा आपको, स्पाइरल वाइब्रेशन हो रही है और समझ में आ गया बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, ब्लॉकेज हैं, ये फैट एक्स्ट्रा फैट है। तो क्या हो रहा है, ये फ्लो प्रॉपर्ली नहीं करने दे रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है? नहीं। जब आप रेगुलर इसे यूज करना शुरू करेंगे तो अपने आप सारी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी में कोई मेडिसिन खाने की जरूरत। अब आप खुद बताओ सर, अगर दवाइयाँ खाओगे तो अकेले खाओगे, पूरे परिवार को अकेले खाओगे? बट ये मशीन घर में पहुंच जाए तो पूरा परिवार सुखी, घर सुखी और दवाइयाँ खाने की जिंदगी में जरूरत काम करती है। पैर से लेकर सर तक जो भी बीमारी ब्लॉकेज की वजह से बनती है, सब बीमारियों को खत्म करने की पावर है। बड़े सिंपल है। और सर एक ही चीज है, चैलेंज है इसका, स्पाइरल वाइब्रेशन ह्यूमन बॉडी के हेल्थ के ऊपर डिजाइन किया गया है। अभी तक मार्केट में इसकी कॉपी कभी मार्केट में अभी तक तो देखने को नहीं मिली है जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर किसी को डिजाइन किया गया। तो इसकी कॉपी को राइट। और सबसे बड़ी बात है, जब एक्सरसाइज करते हैं बॉडी हेल्थी हो जाती है, पसीने आने शुरू हो गए। सर बस यही है आपकी बॉडी की सफाई करना। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको पसीना आना, आपको पसीने आने शुरू हो गए, यानी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होने शुरू हो गए। तो ये आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है आपको जानना होगा।